I tell you 5 ways to score more in English in CUET। जी हाँ, मेरा नाम है अनुपम दुबे। मुझे पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गए और 1 लाख से ऊपर बच्चों को अब तक मैं मेंटोर कर चुका हूं। अब जबकि CUET का एग्जाम बहुत पास में है और आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो सकता है आप कॉमर्स से हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस से हो। इंग्लिश में स्कोर करना या इंग्लिश का जो सेक्शन है वो देना कंपलसरी है। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो 5 पॉइंट्स जिससे कि आप अपना इंग्लिश में जो स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो और अपने चांसेस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में क्लियर करने के बढ़ा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं CUET के एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, जो उसका सिलेबस अवेलेबल है CUET.chamoh.ac.in की वेबसाइट पर, सबसे प्रोमिनेंटली जो वो कहता है कि इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसको मैं आज के वीडियो में इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा वोकैबुलरी के सेक्शन पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम एग्जाम रिलेटेड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसे कम से कम 2000 वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ एंटोनिम्स, इन फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, इन फॉर्म ऑफ वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए। इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और, जब भी कोई वर्ड आपके सामने पहली बार आता है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही कोई नया वर्ड आपके सामने दिखाई दे, सबसे पहले आप उसका मीनिंग चेक करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ मीनिंग तक मत रखिए अपने आप को, आप ये जरूर चेक करें कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। अकॉर्डिंगली आप उसका यूज सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो यही है कि कम से कम 2000 वर्ड्स होने चाहिए। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, आपके पास कम से कम ईडियम्स और प्रोवर्ब्स होने चाहिए। एटलीस्ट 200 प्लस आपके पास ईडियम्स और प्रोवर्ब्स होने चाहिए। सो पहला पॉइंट ये है आपका 2000 वोकैबुलरी, 200 प्लस ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पेपर का पैटर्न आया था तो ये कहा जा रहा था इनपुट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आपकी रीडिंग कैपेसिटी चेक करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि रीड द टेक्स्ट, प्रोसेस इन योर माइंड, कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग एट द वेरी मोमेंट। यानी आपको पैसेज पढ़ना है, समझना है तुरंत, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। पहली बार में ही पैसेज पढ़ो और समझ लो। आपको इसके लिए कम से कम 50 RCs, 50 सेट्स ऑफ RCs, यानी पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर पहली बार हो रहा है। और क्या तरीका है जिससे कि हम चेक करें कि DU के श्यामलाल कॉलेज में और SRCC में बहुत डिफरेंस है। सो इस डिफरेंस को कवर करने के लिए उनके पास एक ही जो मोटो होगा, जो तरीका होगा, जो मैकेनिज्म होगा, वो लैंग्वेज होगा। क्योंकि डोमेन की पढ़ाई पूरे साल बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो वो लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से टेस्ट करने जा रहे हैं, ये श्योर है। तो दूसरा तरीका हो गया RCs का। तीसरा तरीका एलिमेंट्री ग्रामर है। जब मैं एलिमेंट्री ग्रामर की बात करता हूं तो एलिमेंट्री ग्रामर में आपके पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, फिर आपका सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल, एनोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो ये अब नाउन प्रोनाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल, पैरा कंप्लीशन, एनोलॉजी, ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट आता है एलिमेंट्री ग्रामर का। जो फोर्थ पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, रीडिंग हैबिट। अब आपको अपने एग्जाम तक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। किस तरीके से? एक तरफ तो आप नॉवेल पढ़िए, अब नॉवेल पढ़ोगे तो नए वर्ड्स आएंगे, लेकिन अगर नए वर्ड ढूंढने जाओगे तो रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। सो दो तरीका है, एक तरफ तो आप नॉवेल पढ़ के अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करो, दूसरी तरफ अखबार से अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड निकाल लो। सो इन दोनों तरीकों को आपको फॉलो करना है। 15 मिनट का में आपका 1-2 पेज पढ़ लोगे, इससे आपको RCs में भी हेल्प मिलेगा और अखबार पढ़ने से भी आपको RCs में और करंट अफेयर में हेल्प मिलेगा। सो मेरा इस वीडियो का पर्पस कई सारा है। आपने रीडिंग हैबिट डेवलप की, करंट अफेयर से अपडेट हुए और नए वर्ड्स मिल गए, यानी बहुत सी चीजें हैं, आपका रीडिंग फास्ट हो गया। सो वो जीके वाले सेक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी अवेलेबल होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी रखनी है आपको एग्जाम की, वो होनी चाहिए कि किस तरीके से किस सेक्शन को ज्यादा फोकस करना है, मेरा क्या कम है। अगर 50% मॉक टेस्ट में आ रहा तो 60 पर जाओ, 60 to 70 पे जाओ, यानी आपका टारगेट मॉक टेस्ट में 60 to 70% होना चाहिए और बाद में उसको उठा करके 75-80 पर लेकर के आओ। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरा पेपर अगर इनपुट टेक्स्ट बेस्ड आता है या लेंथी पेपर बनता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो कैसे होगा? आपका रीडिंग कैपेसिटी से। और मॉक टेस्ट, यानी कम से कम आपके पास
10 अकेले इंग्लिश का मॉक टेस्ट कम से कम आपको देना चाहिए, जो कंप्लीट 40 क्वेश्चन का सेट हो, जहां पर 50 ऑप्शंस हो और 40 क्वेश्चन करने हो। तो आप कोशिश करना कि आप 40 ना करके 50 क्वेश्चन करो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कम से कम आपके पास ये हो कि आपने 10 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हो, फिर आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी सॉल्व होना चाहिए। ये 5 वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या वेज हैं जिससे आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। अभी सीयूटी के एग्जाम में लगभग 30 दिन से ऊपर का समय अवेलेबल है, इसको आप जुडिशियसली इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, इसमें से लास्ट पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा जो एसीयूजी की अपनी बुक है। और यहां पर मैंने खुद इसको तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको वोकैबुलरी मिल जाएगा, आरसी मिल जाएगा, एलिमेंट्री ग्रामर मिल जाएगा, रीडिंग हैबिट के लिए आरसीज मिल जाएंगे, एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए मैं बैठा हुआ हूं। और अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहिए, सो आपको ये, आप हमारा एप्लीकेशन जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, हमारा जो एप्लीकेशन है एसीयूजी वो डाउनलोड करना है। वहां पर एक एक्सप्रेस बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हुआ है, लेकिन अब हम इसका दूसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं। है ये एक्सप्रेस बैच ही, लेकिन दूसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें आप ये मान लें कि आपकी सक्सेस जो है इंग्लिश में वो एटलीस्ट गारंटीड है। और हो सकता है कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा हो, कहीं और पढ़ रहे हो, या सिर्फ लैंग्वेज के लिए पढ़ना चाहते हो। सो हर किसी के लिए ये रास्ता खुला हुआ है जहां पर आप एटलीस्ट इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हो। और वो जो चीजें बताई हैं मैंने सारी की सारी आपको मिल सकती है। ये बुक आपको कुरियर कर दिया जाएगा, या अगर आप सेंटर पर आना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, या ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। हर तरीके से ये जो इंग्लिश की बुक है जिसमें ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो मिलेंगी। अगर इस बैच के बारे में थोड़ा और फोकस करें तो आप इसमें देख सकते हो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, नरेशन सब मिल जाएगा। इसमें मैं टीचर रहूंगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, डाउट क्लास, पर्सनल गाइडेंस होगा, यूट्यूब सेशंस होगा, 2000 वोकैबुलरी है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, 50 आरसीज हैं, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी और मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये अगर ज्वाइन करना है हमारा बैच, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर 9873334599 इस पे आपको कांटेक्ट करना है, या आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन एसीयूजी डाउनलोड करना है। और ये सारी की सारी चीजें और ये एक्सप्रेस बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां फ्री मॉक टेस्ट भी इंग्लिश के अवेलेबल है जो कि आप दे सकते हो। सो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल बन सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी हेल्प की जरूरत हो, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप अगर कोई डाउट आता है, कुछ पूछना है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या इन नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।